चलिए स्टूडेंट, पिछले एक दो वीडियो में हम कैश फ्लो का 2-4 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाएं, ठीक है। वो क्वेश्चंस आप लोग जरूर लिखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। और हो सके तो एग्जाम में वो सब आने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। एक आज जो क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में अलग अलग एडजस्टमेंट है जो कि आपको एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आइए आज हम बताने जा रहे हैं डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक है जिसका क्वेश्चन नंबर 40 है, ठीक है। इसमें कुछ अलग एडजस्टमेंट दिए गए हैं जो आप लोग को थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए 40 में क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रामा मोटर लिमिटेड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। बनाने के लिए क्या बोला गया, आपको कैश फ्लो बनाने के लिए बोला गया है पर्टिकुलर्स, और आपके पास एक ओपनिंग अमाउंट दे दिया वो और एक क्लोजिंग अमाउंट दिया है, ठीक है। आपके पास कुछ बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया गया। एडजस्टमेंट में देखिए इसमें क्या पूछा गया, तो देखिए एडजस्टमेंट से बोला डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन 28,000, ठीक है। मशीन में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करें कितना, 28,000। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का मेड, जो पिछला क्लास एक हम वीडियो डाले थे उसमें देखिएगा, उसमें सिर्फ टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया था, इसमें टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है, साथ ही साथ क्या इसमें टैक्स मेड दे दिया। तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो टैक्स आपका पेड निकलेगा। क्लियर मेरी बात है ना। डिविडेंड पेड ऑन 46,000, डिविडेंड पेड भी दे दिया। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन दिया। आइए इसको हम लोग पूरा इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे 2 लेजर बनाना पड़ेगा, एक मशीन का लेजर बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ हम लोग को एक बनाना पड़ेगा क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मशीन का लेजर बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले एक मशीन का लेजर बनाते हैं, मशीन अकाउंट। क्लियर है। तो मशीन अकाउंट में देखिए सबसे पहले ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ठीक है। आप एसेट्स का लेजर बना रहे हो तो एसेट्स का ब्रोट डाउन टू साइड होगा, अब सीडी क्या होगा, बाई साइड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है। तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन बोल के ले लीजिएगा और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर मेरी बात है ना। तो देखिए मशीन का ब्रोट डाउन कितना दिया, 3 लाख, मतलब मींस ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया, 3,38,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 लाख रुपया, ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे कितना, 3,38,000। क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस और ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पर डेप्रिसिएशन मशीन पर चार्ज किया था 28,000, ठीक है ना। तो देखिए इसका डेप्रिसिएशन हम लोग लिखेंगे, तो डेप्रिसिएशन कितना बोला इसमें 28,000, ठीक है। तो लिखिए बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन आपके पास कितना दे दिया, तो डेप्रिसिएशन दे दिया 28,000, है ना, 28,000। क्लियर यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे देखा कि कंपेयर करने की बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा, तो देखिए अगर 2 में आएगा तो बैलेंसिंग फिगर को परचेज बोलेंगे, अब बाय में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो बाय सेल बोलेंगे उसको ना, बाय केस ब्रैकेट में सेल। तो देखिए इस साइड ये अमाउंट ज्यादा लग रहा है आपको, ठीक है ना। तो इसको ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 का 6, हाथ में बचा 1, 8 3 2 5 और 1 6 और ये कितना 3, ठीक है। अमाउंट एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर मेरी बात है ना। आगे बढ़ते हम लोग और यही अमाउंट हम लोग यहाँ लिखेंगे 366, ठीक है। और 366 में अगर 3 लाख घटा देंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 66 आएगा। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू कैश, क्या बोलेंगे, टू कैश ब्रैकेट में परचेस, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है। तो ये आपका एक मशीन का लेजर बन गया। एडजस्टमेंट में एक और चीज दिया, क्या दिया आपका, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ। तो आइए तो हम लोग बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। तो ये हम लोग टैक्स का भी लेजर बना रहे हैं। तो टैक्स बिजनेस का क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। क्या होता है, टैक्स बिजनेस का लायबिलिटीज होता है। तो लायबिलिटीज का ब्रोट डाउन क्या हो जाएगा, बाई साइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, है ना, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका ब्रोट डाउन और ये हो जाएगा आपका कैरिड डाउन, ठीक है। तो ब्रोट डाउन में देखिए आपके पास टैक्स रिलेटेड इसका ओपनिंग दिया आपके पास 60,000, तो यहाँ हो जाएगा आपका 60,000 और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 60,000 दिया हुआ है और इधर कितना दे दिए, 70,000, ठीक है। और देखिए टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट पे भी आपके बारे इसके बारे में कुछ बोला गया है, एडजस्टमेंट भी इसके बारे में कुछ बोला गया। तो देखिए टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट में क्या बोला गया है कि आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स मेड करके बोला है। तो कभी भी अगर टैक्स के मेड के बारे में बोलेगा मीन्स होता है कि हम लोग कितना
इस साल का प्रोविजन बना के चल रहे, उसको हम लोग बाई साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और 2 में जो डिफरेंस आएगा तो वो आपका टैक्स पेड हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। और ब्रेक क्या लिख लीजिएगा, मेड, ठीक है। तो देखिए आपके पास मेड दे दिया, कितना दे दिया आपको 66,000, कितना दे दिया 66। अब आप क्या कीजिए, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, क्योंकि इस साइड ये अमाउंट ज्यादा लग रहा है। तो 6 6 12 मतलब 1,26,000 हो गया। वही 1,26,000 हम लोग यहाँ लिखेंगे। 1,26,000 में 70 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ 6 हो जाएगा और 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो आपका ये जो आया इसको बोलेगा टू कैश, क्या बोलेंगे इसको, टू कैश, ब्रैकेट में टैक्स पेड, क्या बोलिएगा टैक्स पेड। यही आपका बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। जब हम लोग कैश फ्लो बनाएंगे, ये आपका पर्टिकुलर अमाउंट ये सब आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग को ये दोनों का यूज होगा, ठीक है। एक हम लोग क्या होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड में, और जब कैश फ्लो कंप्लीट होगा तो लास्ट में हम लोग टैक्स पेड बोलकर हम लोग 56,000 को लिख देंगे। क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो हम लोग अभी क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं किए, क्वेश्चंस बनाने से पहले हम लोग को 2 ठो एक लेजर बनाना पड़ा। एक मशीन से रिलेटेड आपसे पूछा गया था तो एक मशीन का लेजर बनाया, ठीक है। और एक प्रोविजन से रिलेटेड आपसे पूछा गया था टैक्स रिलेटेड, तो टैक्स का लेजर बनाए, ठीक है। ये दोनों का यूज हम लोग जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें इसका होगा। देखिए स्टूडेंट, अभी हम जो क्वेश्चन नंबर आपका कैश फ्लो का 40 नंबर है, उसका 2 लेजर आपको हम बता दिए, ठीक है। और अब आप क्वेश्चंस को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ऊपर में लिखे सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थी, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। क्लियर मेरी बात है ना। फिर पर्टिकुलर 2 अमाउंट ले लीजिए। कैश फ्लो में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसके अंदर में सबसे पहले क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लीजिएगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन में दिया आपके पास, कितना दिया है, ओपनिंग दिया हुआ 61,000, क्लोजिंग 61,000 एंड क्लोजिंग दिया आपके पास 61,200। तो यहाँ पर 61,200 माइनस 61,000। क्लियर मेरी बात, दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा तो कितना आ गया आपके पास 200 आ गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। देखिए क्वेश्चन में जनरल रिजर्व में आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, तो जनरल रिजर्व क्लोजिंग कितना 1,20,000 और ओपनिंग कितना आपके पास 1 लाख। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास 20,000। क्लियर है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। अब इसमें और क्या आएगा, तो देखिए एक नीचे एडजस्टमेंट डिविडेंड भी दिया है, तो ये डिविडेंड भी आएगा इसमें, ठीक है। तो डिविडेंड भी ले लीजिए, क्लियर, ठीक है। डिविडेंड आपके पास कितना दिया 46,000 दिया, कितना दिया 46,000। क्लियर है। और इसमें हम लोग क्या लेंगे, ऐड में लेंगे। देखिए अभी तुरंत आप लेजर बनाए थे प्रोविजन फॉर टैक्स का, उसमें जो मेड था, मेड वाला हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड किया जाता है। यहाँ लिखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन वाला लेंगे, मेड वाला। तो मेड कितना दिया था आपके पास, तो मेड में था आपके पास कितना 66,000, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, ये सबको जोड़ दीजिए और जोड़ के जो आ रहा यहाँ पे अमाउंट को लिख दीजिए, ठीक है। जोड़ेंगे तो आपका आया, ये सबको जोड़ेंगे आप तो आएगा 1,32,200। कितना आएगा बाबू 1,32,200। देख लीजिए 2 है, 200 चल गया, 6 6 12 का 2, हाथ में बचा 1, 6 4 10 2 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में कोई अमाउंट नहीं था तो यही 1,32,200 आपका आ गया। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। ये जो निकला इसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या बोलेंगे आप इसको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं इसमें, तो ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग, क्या ऐड करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से हम लोग क्या लेंगे, तो सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज मिला हम लोग को, डेप्रिसिएशन, वो ले लीजिए, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ठीक है। तो देखिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीन हम लोग कितना दिया था 28,000, इधर देखिए 28,000, ठीक है। कितना दिया था 28,000। अब यही 28,000 को आप इसको और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नहीं है बाबू, जो था एक ही बचा था, बाकी जो एडजस्टमेंट था हम लोग उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ले दिए। तो यही 28,000 को आप इस साइड लिख दीजिए। तो अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ध्यान दीजिए, ये 200 उतर जाएगा और 8 2 10 का 0, हाथ में 1, 3 2 5 1 6 और 1, तो आया आपका 1,60,200 आया, ठीक है। ये जो 1,60,200 आया इसको हम लोग बोलते हैं
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्लियर मेरी बात है ना? क्लियर? अब इसमें हम क्या करें, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के इंक्रीज डिक्रीज करें। तो देखिए आपके पास यहाँ पर डेटर स्टॉक आपके पास घट रहा, तो जाहिर सी बात है कोई भी करंट एसेट्स घटेगा तो वो ऐड में जाएगा वो आपको, क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड में एक साल के दौरान में कुछ भी आपके बिजनेस से करंट एसेट्स घट रहा है, इट मींस आप उसको बेच रहे। अब बेचेंगे तो आपका एसेट्स कम हो जाएगा पर हो जाएगा ऐड। क्लियर से याद रखिए ये बात, ठीक है? तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ऐड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन डेटर्स, ठीक है? और एक और आपके पास घटा, क्या घटा? डिक्रीज इन स्टॉक। समझे मेरी बात? डिक्रीज इन डेटर्स एंड डिक्रीज इन स्टॉक। तो देखिए कितना घटा, आपके पास डेटर्स था 2 लाख हो गया 1,48,000, तो इधर कितना हो जाएगा 52,000 हो जाएगा, ठीक है? और इधर आपके पास स्टॉक था 1,60,000 हो गया 1,28,400, ठीक है? तो 1,60 में 1,28,400 को लेस कर दीजिए। 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1, 5 में 2 गया 3, 31,000 कितना हो गया? 31,000 हो गया 600। क्लियर मेरी बात है ना? अब ये क्या कीजिए, हाँ अब इसमें लेस करेंगे, आप लेस वाला भी आइटम को लिख लेते हैं, ठीक है? तो लेस वाला आइटम में क्या है देखिए, तो आपका क्रेडिटर्स घट रहा, ठीक है? तो आपका लायबिलिटीज कम हो रहा, मीन्स आप उसका पेमेंट कर दिए, और आपका बिल्स पेबल भी घट रहा, इसका मतलब उसका भी आप पेमेंट कर दिए, तो दोनों लेस में जाएगा, ठीक है ना? तो लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ठीक है? और क्या लिखेंगे लेस में? डिक्रीज इन बिल्स पेबल। तो देखिए क्रेडिटर्स मेरे पास कितना था, एक 280 था 260 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास 20,000, इसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा, ठीक है? और आपके पास बिल्स पेबल था आपके पास कितना 20 और हो गया 10,400, तो यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा 9,600 बचेगा। क्लियर है? अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों अमाउंट को ऐड कर लीजिएगा और उसमें से ये दोनों को लेस कर दीजिएगा, ठीक है? जो भी आएगा इसको बाहर में लिख दीजिएगा, ठीक है? तो कितना आ जाएगा 54,000। आप ये दोनों को जोड़िएगा, दोनों घटाइएगा तो 54,000 आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद 1,60,200 और उसमें से 54,000 को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 200 तो हो गई, 4 हो ही जाएगा, 6 5 गरे के हाथ में 1 1 2 हो जाएगा, मीन्स 2,14,200 आएगा, ठीक है ना? देख लीजिए 1,60,000 और 50, तो यही हो जाएगा आपका 2 लाख और इधर 4 और 200, ठीक है? क्लियर है? ये जो निकला इसे हम लोग बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर मेरी बात? अब इसमें से हम लोग लेस करते हैं टैक्स पेड। क्या करते हैं? टैक्स पेड। तो देखिए टैक्स पेड हम आपको निकाल के दिखाए थे, कितना था आपका टैक्स पेड? आपका था 70 घटाए थे ना, 1,26,000 में 70 56,000, ठीक है? तो टैक्स में 56,000 इससे घटा दीजिए, ये जो आपका फाइनली आंसर आएगा वो आपका होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखिए इसको घटाइए, तो कैसे घटाएंगे, 200 पूरा उतर जाएगा, ठीक है? 14 में से 6 जाएगा तो 8 बच जाएगा, ठीक है? अब 5 में से 10 में से 5 जाएगा 5 1, तो देखिए आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये आपका आंसर आ गया, ठीक है? देखिए इसमें बुक में भी दिया होगा, ठीक है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर, तो देखिए यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आपके पास यहाँ कितना दिख रहा है 1,58,200, ठीक है? तो अभी फिलहाल बाबू हम लोग अभी ऑपरेटिंग ही बनाए, ऑपरेटिंग के नीचे एक इन्वेस्टिंग बनेगा, देन उसके बाद फाइनेंसिंग बनेगा, फिर तीनों को एडलेस करके जो भी आएगा, ठीक है, उसमें ओपनिंग कैश जोड़ेंगे, अब क्लोजिंग कितना आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है? अब बी नंबर हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है? फाइनेंसिंग नहीं होगा, इन्वेस्टिंग होगा, क्या होगा यहाँ पर
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इन्वेस्टिंग में क्या लेंगे, तो इन्वेस्टिंग में ओनली लेंगे फिक्स एसेट्स। तो देखिए अभी आपने एक मशीन का लेजर बनाए थे, तो मशीन का जब आप लेजर बनाए थे तो उसमें आपका 2 में डिफरेंस आया था, ठीक है ना। तो देखिए मशीन का लेजर में जब आपका 2 का डिफरेंस आया था, और एक आप इसमें क्या दिया आपके पास, इसमें एक दिया हुआ मशीन और बिजनेस प्रेमिसेस। तो बिजनेस प्रेमिसेस घट रहा तो वो ऐड में चल जाएगा। कहाँ घट चल जाएगा, ऐड में। तो ऐड में लिखेंगे सेल ऑफ बिजनेस, ठीक है, क्या दिया प्रेमिसेस, ठीक है, बिजनेस प्रेमिसेस, ठीक है ना। तो बिजनेस प्रेमिसेस कितना था आपके पास, 4 लाख था, 380 हो गया, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 20,000 हो जाएगा। क्लियर मेरी बात है ना, ठीक है। और अब देखिए जब मशीन का लेजर बनाए थे, तो मशीन का लेजर बनाए थे तो उसमें मेरा कितना निकला था, परचेस कितना निकला था उसको देखिए। तो परचेस आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इधर मेरे पास था आपका, फिर बनाना पड़ेगा 3,38,000 और डेप्रिसिएशन कितना लगाए थे, 28 लगाए थे। तो हो गया था मेरा 66,000 आया था, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे लेस में लिखेंगे, ठीक है, क्या बोल के लिखेंगे, परचेस ऑफ मशीन, ठीक है, परचेस ऑफ मशीन बोल के 66,000। तो 66 माइनस में रहेगा। क्लियर मेरी बात। अगर आप 66 में 20 घटा देंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा, 46,000, ठीक है। आप देखिएगा आपका बुक में आंसर होगा 46, ठीक है। एक्चुअली बात हो रहा क्या कि इससे पहले हम 2 वर्किंग नोट आपको बता चुके थे। वर्किंग नोट में हम बनाए थे एक मशीन का लेजर, तो उसमें हमको एक परचेस निकला था। अब बात हो जा रहा है कि उसको मिटाने के बाद फिर हम आप एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उसको पहले थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि उसको तो हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका 46 आंसर है, बुक में आप देख सकते हैं, ठीक है। आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का 46,000 आ गया। वो भी क्या है, माइनस में, जैसे बोलते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अभी क्या होता है बाबू, अब ये अभी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये मतलब आपका क्या निकला, अभी बी नंबर निकला। अब इसके बाद क्या बनेगा, सी लिख लेगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा जैसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पास। अभी हम लोग आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का आंसर ला के दे दिए थे, इन्वेस्टिंग का आंसर ला के दे दिए थे। अब हम फाइनेंसिंग बनाने जा रहे हैं। एक्चुअली बात हुआ कि बहुत छोटा पड़ जा रहा है, कैश फ्लो क्वेश्चन जो होता है वो बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। तो आपको इससे पहले हम ऑपरेटिंग का पूरा बता दिए थे, इन्वेस्टिंग बता दिए, तो फाइनेंसिंग के अंदर में क्या क्या आएगा वो बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर है। तो आइए देखिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें शेयर्स कैपिटल, शेयर्स कैपिटल 4 लाख था और हो गया आपके पास 5 लाख, मतलब शेयर्स बढ़ रहा, तो ये कहाँ जाएगा, ऐड में जाएगा, ठीक है ना। कहाँ जाएगा, ऐड में। इशू ऑफ, ठीक है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना हो जाएगा आपके पास, 1 लाख हो जाएगा। इशू ऑफ शेयर कैपिटल बोलकर कितना ले लेंगे, 1 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें और कोई लोन दिख रहा है, देखिए आपके पास ओपनिंग में 1,40,000 का, क्लोजिंग में नहीं है, ठीक है। तो ये लेस में चल जाएगा, ये कहां चल जाएगा, लेस में, ठीक है। पेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, पेमेंट ऑफ लोन बोल के कितना ले लीजिएगा आप, पूरा 1,40,000। क्लियर मेरी बात है ना। और इसके बाद जो डिविडेंड आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे जो ऐड किए थे यहाँ पर लेस में डालिएगा, ठीक है, वो भी लेस में जाएगा, ठीक है। डिविडेंड पेड बोलकर, क्या बोलकर, डिविडेंड पेड बोलकर। तो डिविडेंड कितना था आपके पास, 46,000, ठीक है। तो ये भी माइनस में देगा। क्लियर है। अब जो होगा तीनों को एडलेस करके आप इसको बाहर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 186 में 1 घटाएंगे तो 86,000 आएगा, ठीक है। एक मिनट, 86,000 आएगा और वो भी माइनस में रहेगा, ठीक है। अब नीचे एक एरो दीजिएगा, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इसके बाद हम तीनों को एडलेस करेंगे, तो देखिए आपके पास प्लस में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेट कैश, नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज। ध्यान दीजिएगा सब इधर, ठीक है। ए मेरा देखिए प्लस में, बी माइनस में और सी माइनस में, ठीक है। तो आपको करना क्या है,
ये दोनों को ऐड करके और इसे घटाना है, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा इसको एडजस्ट करके, 26,200, कितना गया 26,200, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है आपको, ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश, देखिए ओपनिंग कैश क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो ओपनिंग कैश आपके पास दिया 1000, कितना दिया 1000, तो बस इसमें 1000 को आपको प्लस कर देना है। तो 26 और ये कितना हो गया 27,200। तो देखिए ये जो 27,200 आया आपका क्लोजिंग कैश के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ क्लोजिंग कैश, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, ठीक है। हम अपने तरफ से पूरा कोशिश किया आपको समझाने के लिए। इसके बाद भी अगर कहीं आप लोग को डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम फिर से इसको कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है, हाँ इतना बड़ा नहीं पूछेगा, पर इसमें एक ऑपरेटिंग का पार्ट ही आपसे पूछ सकता है, या इन्वेस्टिंग का पार्ट है तो फाइनेंसिंग का पार्ट, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसको आप लोग बना लीजिए, है ना, ठीक है। और उन लोग को जरूर शेयर कीजिए जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं 12th का कॉमर्स का, उसके लिए ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है ना। थैंक यू।